तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे, इस पर तो नजर रहेगी ही। लेकिन अब बात कर लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की, क्योंकि व्हाइट हाउस में दोनों की नोकझोंक तो हुई। इसके बाद जैसे ही अमेरिका की तरफ से सैन्य मदद लेने का ऐलान कर दिया गया, यानी सैन्य मदद वापस लेने का यूक्रेन से ऐलान कर दिया गया, इसके बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की घुटनों पर आ गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि क्या अब जल्द हो सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस पर विराम लग जाएगा। रिपोर्ट देखिए। जेलेंस्की के तेवर पड़े नर्म, ट्रंप से नोकझोंक पर अब सरेंडर। बीते दिनों ट्रंप और जेलेंस्की की ओवल ऑफिस में हुई मुलाकात आपको बखूबी याद होगी। No, you're not winning. You're not winning this. याद होगा जब ट्रंप ने जेलेंस्की को जमकर लताड़ लगाई। Your men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military. याद होगा जब जेलेंस्की अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की एक भी सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन व्हाइट हाउस में हुई इस मुलाकात के ठीक बाद अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर तत्काल पूर्ण विराम लगा रहा है। फिर क्या था, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मीडिया के सामने आकर शाब्दिक ही सही लेकिन सरेंडर करना पड़ा। जेलेंस्की ने इस मुलाकात को अफसोसजनक बताते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में हुई नोकझोंक अफसोसजनक है। अब चीजों को सही करने का समय आ गया है। आगे जेलेंस्की ने कहा, शुक्रवार को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में हमारी बैठक उस तरह नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। उन्होंने लिखा, यह अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ। अब समय आ गया है कि हम सब कुछ ठीक करें। हम चाहते हैं कि भविष्य में सहयोग और संवाद रचनात्मक हो। जेलेंस्की के प्रतिक्रिया ऐसे समय पर आई जब वो जानते थे कि ट्रंप से बहस के बाद अमेरिका रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अब एक और फ्रंट तैयार कर सकता है, और ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद को रोककर अपनी आगे की रणनीति की तरफ इशारा भी कर दिया। खैर, अब जेलेंस्की के इस बयान के बाद अमेरिका का अगला रुख क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर का जो कि सीधे पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर 2 बड़े आत्मघाती हमले हुए हैं, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है तो 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पाक दावा कर रहा है कि इस आत्मघाती हमले में 6 आतंकियों को मार गिराया गया है। बड़ी जानकारी पाकिस्तान से, जहां पर 2 आत्मघाती हमले हुए हैं। हमला इतना भयंकर ये था जिसमें 9 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो गंभीर लोगों की बात करें जो कि घायल हुए हैं गंभीर रूप से, वो 25 है उनकी संख्या। 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो पाकिस्तान के बन्नू छावनी की 4 दीवारी में विस्फोटकों से भरे वाहन घुस गए और आत्मघाती हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग इसमें घायल हो गए। और इसके बाद सैन्य कार्रवाई को अंजाम देते हुए 6 आतंकियों को ढेर किया गया है। रिपोर्ट देखिए। धुएं का गुबार, गोलियों की आवाज, चारों तरफ अफरा तफरी। ये तस्वीर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की है, जहां 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। बताया जा रहा है कि 5 से 6 आत्मघाती हमलावर बन्नू छावनी में सेंध लगाकर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब हमलावर असफल हुए तो बन्नू छावनी की दीवार के पास अपने आप को उड़ा लिया, जिससे अफरा तफरी मच गई।
आत्मघाती हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बन्नू में एक के बाद दिग्र 2 धमाके हुए, उसकी वजह से यहाँ के जो इर्द गिर्द इलाके हैं जहाँ पे ये धमाका हुआ है, तो वहाँ पर घरों की छतें, दीवारें और दिग्र जो भारी अशिया है वो गिरी है, जिसकी वजह से भारी कैजुअल्टी जो है वो हमारे DSU अस्पताल में आ रही हैं। अब तक जो कंफर्म इतलात है वो उसके मुताबिक 5 जो है हमें डेड बॉडीज मौसूल हुई है, जबकि 10 अफराद जो है वो ज़ख्मी हालत में आए हैं, जिसकी इमरजेंसी में जो है इलाज जारी है। जैश अल फुरसान ने हमले का दावा किया है, वहीं पाकिस्तान की पुलिस इलाके में ऑपरेशन चला रही है ताकि आत्मघाती हमलावरों की तलाश की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सेमीफाइनल्स का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने जीत दर्ज की है और इसके साथ ही फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। खास बात यह है कि अब अगला मैच दुबई में होगा। फाइनल में भी ऐसे जीतेंगे। अहमदाबाद का बदला दुबई में पूरा 15 महीने बाद कंगारुओं से बदला। दुबई में जीत का चौका, ट्रॉफी जीतने का मौका। शान से फाइनल में पहुंचा भारत, दुनिया ने देखी ताकत। ये जीत का जश्न है, ये शोर शराबा उत्सव का है, ये उमंग ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने की है, ये खुशी भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने की है। जीत जोरदार है तो जश्न बनता है।